हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। घाघरा नदी बिहार के किस शहर के निकट गंगा में मिलती है। ये ऑप्शन नंबर गया में, ऑप्शन नंबर छपरा में, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी सासाराम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी छपरा में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या करा। ब्राजील की राजधानी कहाँ स्थित है। ब्राजील की राजधानी कहाँ स्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर से रियाद, ऑप्शन नंबर डी ब्राजीलिया। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, काठमांडू नेपाल की, रियाद कहाँ की राजधानी है फ्रेंड, रियाद सऊदी अरबिया का, ब्राजीलिया कहाँ की राजधानी है, तो ब्राजील के। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या करा। सुप्रिया झील कहाँ स्थित है। सुप्रिया झील कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करें। लोधी वंश के शासन काल कितना रहा था। लोधी वंश का शासन काल कितना रहा था, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1451 से लेकर 1526, ऑप्शन नंबर बी 1450 से लेकर 85, ऑप्शन नंबर सी 1332 से लेकर 1340, ऑप्शन नंबर डी 1440 से लेकर 1470। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील कौन सी है। प्रमुख झील कौन सी है, पूछ रहा है। ठीक है जी, प्रमुख झील कौन सी है, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हिंडौन झील, ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करें। गंगा नदी पर प्रमुख शहर कौन स्थित है। गंगा नदी पर प्रमुख शहर कौन से स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी बक्सर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहे हैं। फारसी भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। फारसी भाषा किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर 2004 में, ऑप्शन 2024 में, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर 2010 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी 2024 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। ठीक है जी, और उसके बाद सिकंदर लोधी इसका बेटा था बहलोल लोधी का, उसके बाद इब्राहिम लोधी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें। अनुच्छेद 16(4) खा किस वर्ष जोड़ा गया। किस वर्ष जोड़ा गया। 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2005, ऑप्शन नंबर 2006 में, ऑप्शन नंबर डी 2007 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 2000 ईस्वी में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या करें। मिशिगन झील पर कौन सा शहर स्थित है। मिशिगन झील पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर गैरी, ऑप्शन नंबर शिकागो, ऑप्शन नंबर सी मिलवाकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करें। भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है। भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करें। बहलोल लोधी किस को जौनपुर में पराजित किया था। किसको किया था जौनपुर में पराजित। ये ऑप्शन नंबर बलबन ने, ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन नंबर मुबारक खान, ऑप्शन नंबर हुसैन शाह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हुसैन शाह। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हुसैन शाह। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कर रहा है। 81वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। 81वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। ऑप्शन अनुच्छेद 32 का, ऑप्शन अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16(4) खा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16(4) खा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या करें। गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं। कौन सी नदियां, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जमुना, ऑप्शन नंबर सोन, ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, जमुना ठीक है दाएं तट पे है, और सोन नदी बिहार में, कर्मनाशा भी बिहार में। ठीक है, सोन नदी है और कर्मनाशा की नदी कहाँ है, तो बिहार में। याद रखिएगा जी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपको। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहे हैं। इरी झील पर कौन सी नहर है। इरी झील पर कौन सी नहर है। वेलेंट नहर, ऑप्शन नंबर इरी नहर, ऑप्शन नंबर श्वेत नहर, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है जी, और फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, सब्सक्राइब करके ऑल पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है। कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है। ठीक है जी, कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर से उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या करा। बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था। बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था। मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बहराम शाह, ऑप्शन नंबर सी
बारबक्सा, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी बारबक्सा। ठीक है, जो जौनपुर का बादशाह बनाया था, पहले लोधी ने किसे जौनपुर का बादशाह बनाया था फ्रेंड, तो बारबक्सा को। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए 2019 में, ऑप्शन नंबर 2020 में, ऑप्शन नंबर से 2023 में, ऑप्शन नंबर 2024 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 2019 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है, किस नदी पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है जी, किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर है तमसा नदी पर, ऑप्शन नंबर तांस नदी पर, ऑप्शन नंबर कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी रामगंगा नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रामगंगा नदी पर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी रामगंगा नदी पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील है, निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील है, ये पूछ रहा है। ठीक है, विनीपेग झील, ऑप्शन नंबर ए ओंटारियो झील, ऑप्शन नंबर सी अथवास्का झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, सभी मीठे पानी के झील है। ठीक है जी, याद रखिएगा, विनीपेग, ओंटारियो और अथवास्का, विनीपेग, ओंटारियो और अथवास्का। ठीक है जी, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस क्या कर रहा है, जितिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, जितिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है जी, जितिया त्यौहार किस राज्य, जितिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है जी, किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार में। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है, किस शासक ने बहलोली नामक सिक्के चलाई, किस शासक ने बहलोली नामक सिक्के चलाई। ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर मुबारक शाह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस शासक ने बहलोली सिक्के चलाई फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहलोली लोदी। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी संविधान जोड़ा गया था, कौन सा संविधान जोड़ा गया था। ठीक है जी, ये पूछ रहा है कौन सा संविधान जोड़ा गया था, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 6, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन अनुच्छेद 52 का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें, निम्न में से कौन सा नदी हिमालय के गढ़वाल से निकलते हैं, हिमालय के गढ़वाल से निकलती है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर पुनपुन, ऑप्शन नंबर महानंदा, ऑप्शन नंबर से गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख नदियाँ कौन सी है, प्रमुख नदियाँ कौन सा। ऑप्शन नंबर रियो ग्रेडी नदी, ऑप्शन नंबर मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर सी कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, 1901 में, ऑप्शन नंबर 1902 में, ऑप्शन नंबर सी 1903 में, ऑप्शन नंबर 1904 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1901 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें, सिकंदर लोदी का शासनकाल कितना रहा था, सिकंदर लोदी का शासनकाल कितना रहा था, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1489 से लेकर 1517 तक, ऑप्शन नंबर 1451 से लेकर के 89 तक, ऑप्शन नंबर सी 1517 से लेकर 26 तक। तो यहाँ स्टार्ट डालिए फ्रेंड्स और लिखिए, बता रहे हैं आपको 1489 से लेकर के 1517 तक के सिकंदर लोदी का शासन रहा था। ठीक है जी, इसके बाद 51 से लेकर 89 तक के आपको बहलोल लोदी का था। ठीक है जी, बहलोल लोदी का, और 17 से 26 तक के इब्राहिम लोदी का, 17 से 26 तक के किसका था, तो इब्राहिम लोदी का। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं, संविधान का भाग 4 को किसका प्रतीक कहा जाता है, भाग 4 को किसका प्रतीक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सामाजिक का, ऑप्शन नंबर आर्थिक का, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्षता का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बाय मिस्टेक हो गया, अभी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या करें, रामगंगा नदी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए किस राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा झील लवंता झील है, निम्न में से कौन सा झील लवंता झील है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ग्रेट स्लेव झील, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट साल्ट झील, ऑप्शन नंबर सी विनीपेग झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेट साल्ट लेक झील। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये पूछा ऑप्शन 1954 में, ऑप्शन नंबर 1955, ऑप्शन नंबर 1956, ऑप्शन नंबर 1957 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1954 में। ठीक है जी, 1954 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है। सिकंदर लोदी जमीन का माप के लिए किसका उपयोग किया? किसका उपयोग किया? ऑप्शन नंबर लोदी गज का, ऑप्शन नंबर बहलोली गज का, ऑप्शन नंबर सिकंदरी लोच का, ऑप्शन नंबर इब्राहिमी गज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिकंदरी गज का। ठीक है जी, सिकंदरी गज का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 का। लोक कल्याणकारी किसे कहा जाता है? लोक कल्याणकारी किसे कहा जाता है? ये पूछा ऑप्शन नंबर भाग 1 में, ऑप्शन नंबर भाग 2 में, ऑप्शन नंबर भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में लोक कल्याणकारी किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर डी और भाग 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 का। अगर रामगंगा नदी किस शहर के निकट से निकलती है? रामगंगा नदी किस शहर के निकट से निकलती है? ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर दिल्ली से, ऑप्शन नंबर कन्नौज से, ऑप्शन नंबर वाराणसी, ऑप्शन नंबर पटना से। तो रामगंगा नदी शहर निकट किस गंगा से निकलती है फ्रेंड? किस गंगा से मिलती है? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी कन्नौज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें। रियो ग्रेडी नदी किस देश में स्थित है? रियो ग्रेडी नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर भारत में, ऑप्शन नंबर अमेरिका में, ऑप्शन नंबर मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर डी और बी और सी दोनों में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करें। थांगता लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? थांगता लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर से मणिपुर, ऑप्शन नंबर असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे दबा कर ऑल पे क्लिक कर दे। ठीक है जी, लाइक भी कर दे। ठीक है, और क्लास का आपको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा जी। ठीक है, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको टफ पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करा। खदानों पर लगे कर को किस लोधी शासक ने बंद किए? हुसैन शाह ने बंद किया। ऑप्शन नंबर बारबक शाह ने, जो सिकंदर लोधी का भाई था। बहलोल लोधी सिकंदर लोधी का बाप था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करा। चंपाई दौरान बनाम मद्रास राज्य का मामला किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है 1947, ऑप्शन 1950, ऑप्शन 1954, ऑप्शन नंबर 1955। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करें। गोमती नदी का उद्गम किस झील से होती है? गोमती नदी का उद्गम किस झील से होती है? ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर से फुलहर झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फुलहर झील। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें। मिसिसिपी नदी किस महासागर में गिरती है? किस महासागर में गिरती है? ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, अरब महासागर में, ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर से हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर में। ठीक है जी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करें। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सूरत, ऑप्शन नंबर अहमदाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1504 में, ऑप्शन नंबर 1507 में, ऑप्शन नंबर 1517, ऑप्शन नंबर 1526 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? आगरा शहर की स्थापना किस कब हुई? 1504 में। ठीक है जी, याद रखिएगा, 1504 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है। राज शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? किसको? राज शब्द को बोल रहा है, राज शब्द को। ऑप्शन अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन अनुच्छेद 35, ऑप्शन अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें। गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार डालिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है जी, स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर लखनऊ, ऑप्शन नंबर जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करें। विश्व का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित? ऑप्शन नंबर यूकॉन नदी पर, ऑप्शन नंबर नेल्सन नदी पर, ऑप्शन नंबर मैकेंजी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो नदी पर। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर भावनगर में, ऑप्शन नंबर बड़ौदा, ऑप्शन नंबर तिवापी में, ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी भावनगर में, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भावनगर में, ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है। लोधी वंश किस शासक को अपनी राजधानी आगरा बनाई? लोधी वंश ने किस शासक के राजधानी अपनी आगरा बनाई? ठीक है, बराक शाह ने, ऑप्शन नंबर हुसैन शाह ने, ऑप्शन नंबर सी बहराम शाह ने, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ने, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या करें। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत का मामला किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? भारत मामला किस वर्ष हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन 1970 में, ऑप्शन 1980 में, ऑप्शन 1990 में, ऑप्शन नंबर 1999 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1980 में। क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड, 1980 में, ठीक है जी। इसका आंसर और ऑप्शन नंबर 1980 में बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या करें। घाघरा नदी कौन सा सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर शारदा नदी, ऑप्शन नंबर सरजू नदी, ऑप्शन नंबर राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें। मिसिसिपी नदी किस शहर में स्थित है? मिसिसिपी नदी किस शहर में स्थित है? ठीक है जी, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए सेंट लुइस, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर टी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेंट लुइस, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेंट लुइस, ठीक है, इसका आंसर सेंट लुइस। अभी तक का फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन का घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और लाइक भी कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के जा रहे हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी कुछ हो तो कमेंट करिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।